नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा योगी आदित्यनाथ जी की, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि रावण के अहंकार से और बाबर व औरंगजेब के अत्याचार से भी सनातन नहीं मिटा। तो ये दिग्भ्रमित लोग, केवल सत्ता परजीवी लोग, ये क्या सनातन को मिटा पाएंगे? इस बात में दम तो है, तार्किकता तो है। आज यदि आप एक पारसी ढूंढने निकले जो अपनी पर्सिया की बात कर सके, अपनी संस्कृति की रक्षा की बात कर सके, अपनी भाषा की बात कर सके, तो नहीं मिलेगा आपको। आज यदि आप टर्की में क्रिश्चियन को ढूंढने निकले जो वहाँ की टर्की बनने से पहले जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसके बारे में आपसे कोई दो शब्द कहे तो आप नहीं खोज पाएंगे, आपको ये नहीं मिलेगा। आज यदि आप मक्का मदीना के आसपास पेगन समुदाय के लोगों को ढूंढ पाएं और उससे पूछ पाएं उनकी संस्कृति के बारे में, या उनके मन में कोई आकर्षण है क्या उसको पुनर्जीवित करने का, उसकी रक्षा करने का, तो आपको शायद संभव है एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसपे लगातार इस्लामिक अत्याचार के बाद भी आज भारत इस स्थिति में है कि वो अपने इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम के आक्रमण से हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को जो नुकसान पहुंचाया गया था, जिसे नष्ट कर दिया गया था, न केवल उसे याद करने की स्थिति में है, बल्कि कुछ एक नष्ट हुए सांस्कृतिक विरासत को, धार्मिक विरासत को वापस भी लेने की प्रक्रिया में है, जिसमें आप जैसे जानते हैं राम जन्मभूमि जो मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था, उसे पुनः कानूनी प्रक्रिया से प्राप्त कर लिया गया। ये पॉलिटिकल इस्लाम के लिए और ईसाइयत के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा पराजय है। और ये पराजय तब है जब लंबे अत्याचार के बाद भी स्वतंत्र भारत में संवैधानिक रूप से सनातन को और हिंदू को एक उपेक्षित नजर से देखा गया और उसे दूसरे या तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में संविधान के भीतर स्थापित किया गया। जितने अधिकार माइनॉरिटीज के नाम पे भारत में उपलब्ध मुसलमानों को है, हिंदुओं को बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद भी सनातन धर्म और संस्कृति, हिंदू धर्म और संस्कृति अभी तक अपने को बचाए हुए है। लेकिन क्या ये इस बात की गारंटी है कि आगे भी इसी तरह से बचा रहेगा? नहीं। हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अभी तक के इस संघर्ष में क्या कुछ हमने खोया है। सनातन संस्कृति पे आधारित या उससे मिलता जुलता जो समाज था, पर्सिया था, अफगानिस्तान में पूरी तरह से हिंदू और बौद्ध संस्कृति का पे आधारित समाज था, वो पूरी तरह से अब नष्ट हो गया। वहाँ भी अब आप एक बौद्ध ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, बल्कि अब जो बौद्ध वहाँ से भागकर लद्दाख आए, वहाँ भी पॉलिटिकल इस्लाम के आक्रमण से अब उसको कम किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश हमने खोया, जो एक पूरी तरह से हिंदू और सनातन संस्कृति के ऊपर आधारित समाज था, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया और इस्लामिक साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। भारत के भीतर स्वतंत्रता के बाद हम देखें तो कश्मीर पूरी तरह से इस्लामिक राज्य बन गया और अब वहाँ हिंदुओं का कोई वर्चस्व या हिंदुओं के लिए कोई स्वाभाविक अस्तित्व नहीं रह गया है। और ये प्रक्रिया कन्वर्जन के द्वारा या पॉलिटिकल इस्लाम की जो वैचारिक ताकत है, जो वैचारिक अस्त्र है, उसका प्रयोग करके भारत के अनेक शहरों में लगातार चलाया जा रहा है। और इसमें सहायक है वो
काफिर हिंदू राजनेता जिनकी नज़र केवल सत्ता पे है, समाज विनष्ट हो रहा है, उसे उसकी चिंता नहीं है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, सनातन के विरोध की जो सुनामी आई हुई है, इसमें जो नए नए लोग शामिल हो रहे हैं, एक तरफ तो वो काफिर हिंदू राजनेता सनातन को समूल नाश करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं में से काफिर हिंदू राजनेता अपने घर में ताजिया को बुलाकर पूजा कर रहे हैं और 144 धारा के भीतर मुस्लिम मजहबी प्रोसेसन को निकालने की अनुमति दे रहे हैं। तो ये दो विरोधाभास बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। आज ही एक खबर मैंने पढ़ी है, नेपाल और सीमांचल में, जो अब सीमांचल हो गया, वो पूरी तरह से इस्लामीकरण हो रहा है उसको। अभी आप देखिए मैसूर में इस्लामीकरण की कितनी जबरदस्त मिसाल सामने आई है, उदाहरण सामने आया है। बैंगलोर के एक चौराहे का नाम ही अलबद्र रख दिया गया। इतनी अज्ञानता है। अलबद्र वो युद्ध है इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा जो पहला निर्णायक युद्ध है काफिरों के खिलाफ, उसके नाम से आप यहाँ उसको गौरवान्वित करके, उसके गौरव का गुणगान करके आप अपने समाज में स्थापित कर रहे हैं। तो क्या इस तरह से ये सनातन को हम बचा पाएंगे क्या आने वाले समय में? ये ठीक बात है। सनातन के भीतर एक जीवित रहने की अदम्य ऊर्जा है, तभी वो सनातन है, इसीलिए वो सनातन है। वो अपने आप को नित नए पल में नए रूप से परिष्कृत कर लेता है, लेकिन इसकी भी कोई सीमा होगी। जिस तरह से पॉलिटिकल इस्लाम का प्रहार काफिर हिंदू राजनेताओं के साथ मिलकर सनातन सभ्यता पे, संस्कृति पे हो रहा है, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और हो सकता है अभी जो बात मुझे या हम सबको, पूरे समाज को लग रहा है कि जिसे रावण के अहंकार ने नहीं मिटा पाया और जिसे बाबर और औरंगजेब के अत्याचार ने पूरी तरह से नहीं मिटा पाया, उसे ये सत्ताजीवी काफिर हिंदू राजनेता क्या मिटा पाएंगे। लेकिन ये युद्ध सैकड़ों वर्षों से सतत चलता चला आ रहा है और एक बात जो स्पष्ट है, इसमें अभी तक पॉलिटिकल इस्लाम लगातार जीतता आ रहा है। चाहे उसकी जीत ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, कश्मीर में हो, केरल में हो और अब अन्य छोटे छोटे पॉकेट्स में हो, अभी बिहार में हो। बिहार में आप आज देखिए, ये पॉलिटिकल इस्लाम का विजय है कि जन्माष्टमी के समारोह पे पुलिस लाठियां चला रही है बिहार के अंदर। ये स्थिति है सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का। पूरे दिल्ली में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मौन है, एक भी जुलूस नहीं निकालने दिया गया। एक मंदिर का पुजारी अभी सोशल मीडिया पे कंप्लेन कर रहा था कि हमने सारी तैयारी और बुकिंग जब कर ली, लास्ट मोमेंट पे पुलिस डिपार्टमेंट से ये आदेश आया कि आप प्रोसेसन नहीं निकाल सकते जन्माष्टमी का। लेकिन आप पॉलिटिकल इस्लाम की ताकत को समझिए, उसके विजय यात्रा को समझिए, इंच इंच कर वो कैसे सनातन संस्कृति और सभ्यता को छोटा करता जा रहा है। उसी 144 धारा के अंदर, उसी G20 समारोह के माहौल के अंदर, वातावरण के अंदर, उसी पुलिस के द्वारा मुस्लिम समुदाय को प्रोसेसन निकालने का आदेश दिया जाता है, पारित किया जाता है, और वो भी पूरी साजो सामान के साथ। कुछ सीमाओं तक तो योगी आदित्यनाथ जी के इस स्टेटमेंट से सहमति हो सकती है, जो कि अभी दिखता है, लेकिन
यदि पॉलिटिकल इस्लाम की इस विचारधारा को समाज ने अच्छी तरह से बारीकियों से नहीं समझा और इसका प्रतिकार नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट आने वाले समय में गलत साबित हो सकता है। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।